आचार्य परमेष्टि एक सघन छायादार वृक्ष की तरह होकर के, जो वृक्ष सारी धूप, गर्मी, परेशानियाँ, हवा, पानी, धूप अपने ऊपर झेल करके अपनी शरण में आने वाले को छाया और सुरक्षा प्रदान करता है। आचार्य परमेष्टि को एक छायादार तरु की उपमा दी गई है, छायादार वृक्ष की उपमा दी गई है। ऐसा वृक्ष, कैसा वृक्ष? सघन है, छायादार है। लेकिन वो वृक्ष छाया प्रदान कब कर पाता है दूसरों को? कोई भी वृक्ष दूसरों को छाया प्रदान कब कर पाता है? जब वह वृक्ष अपने ऊपर सारी धूप को झेल लेता है। सारी धूप को झेल लेता है तभी तो छाया प्रदान कर पाएगा। आचार्य परमेष्टि भी सुविधाएं असुविधाएं जो भी हों, इन पर ध्यान ना दे करके सारी प्रतिकूलताओं को समाहित करते हुए, सहन करते हुए शरण में आने वाले भव्यात्मा को क्या करते हैं? संरक्षण देते हैं। शरण में आने वाली भव्यात्माओं को शिक्षित करते हैं, दीक्षित करते हैं, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं और निरंतर उन्हें कल्याण के लिए शरण प्रदान करते रहते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्टियों के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए प्रसंगोपात जिसका संदर्भ चल रहा है, संत शिरोमणि प्रवचन माला के रूप में गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के व्यक्तित्व की चर्चा आप सबके सामने विगत समय से की जा रही है। हम सब भाग्यशाली हैं। इस कलिकाल में, पंचम काल में, हम सभी के पुण्योदय से ऐसे गुणों से सुशोभित, साधना संपन्न गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी हम सभी के भाग्य से, हम सभी के पुण्य से हम सभी को मिले हुए हैं। आचार्य गुरुवर के व्यक्तित्व में ऐसे अनेक गुण समाहित हैं जो समय समय पर हम सभी को बहुत प्रेरक बन पड़ते हैं। चाहे उनके चतुर्मास के संदर्भ हों अथवा ग्रीष्म काल, शीतकाल के प्रवास हों, तीर्थ यात्राओं के निमित्त होने वाले लंबे लंबे विहार हों, अथवा स्थानांतरण करने के रूप में ग्राम ग्रामांतरों के, नगर नगरांतरों के विहार हों, अथवा आहार संबंधी चर्या हो या संघ को स्वाध्याय कराने के प्रसंग हों, नई नई प्रेरणाएं मिलती रहती हैं और ऐसे संदर्भ घटित होते हैं जो अपने आप में बड़े उदाहरण बन जाते हैं। विगत दिनों में प्रारंभ से लेकर के आगे बढ़ते बढ़ते जीवन यात्रा के क्रम में मणिया जी सन 1984 तक के संदर्भ आपके बीच में रखे गए। सन 1984 में जो ग्रीष्म काल मणिया जी जबलपुर तीर्थ क्षेत्र पर संपन्न हुआ और उसी से जुड़ा हुआ उसी वर्ष का चतुर्मास भी जबलपुर समाज को जो मणिया जी में मिला, अनेक प्रसंगों को लेकर के प्रभावना का कारण बना। पिछले दिनों में बताया था कि ग्रीष्म काल में तो गुरुवर आचार्य ने मूक माटी का लेखन शुरू कर दिया था। ग्रीष्म काल में वाचना भी बहुत बड़े रूप में संपन्न हुई थी अनेक विद्वानों के बीच में, सठखंडागम सूत्र ग्रंथों की। उसी समय शहर के अनेक संपादक अखबारों के साहित्यकार भी आचार्य श्री से जुड़ते गए।
साहित्यिक संगोष्ठियाँ, वार्ताएं आदि आदि भी सभी को गुरुवर की कृपा से मिलती रहीं। आचार्य श्री के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के सुरेश सरल जी ने, साहित्यकार सुरेश सरल जी का नाम सबने सुना है, उन्होंने भी एक अपना समर्पण का भाव प्रकट किया मुनि संघों के सामने कि गुरुवर के व्यक्तित्व को लेकर के मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। आचार्य श्री के पास तो इसकी कोई चर्चा नहीं। साहित्यकार स्वयं समझदार थे तो उन्होंने इस चर्चा को आचार्य श्री के पास रखना उचित भी नहीं समझा, लेकिन संघस्थ साधु जनों से मार्गदर्शन लिया और इस कार्य को एक संकल्प के रूप में कि मैं इस कार्य को करना चाहता हूँ, करने की भावना है, और एक बहुत अच्छे उपन्यास के रूप में साहित्यिक विधा में आचार्य श्री के व्यक्तित्व को रेखांकित करने का भाव उनका बना। तो वो गर्मी से मानस बनता रहा, लेकिन चतुर्मास में उस मानस ने मूर्त रूप ले लिया और उन्होंने विद्याधर से विद्यासागर जैसी कृति को लिखना प्रारंभ कर दिया। संघस्थ साधु जनों की भावना तो बढ़ती ही है गुरुवर के व्यक्तित्व को लेकर के, और कुछ मुनि जनों ने, एलक जी, छुल्लक जी ने, मैं भी उसमें सम्मिलित था, सरल जी को प्रेरित किया कि इतना सब करते हो, एक बहुत अच्छा तुम्हारा सौभाग्य है, और उनकी भी भावना प्रबल बनी और एक अच्छी कृति उन्होंने तैयार करना शुरू की। विद्याधर से विद्यासागर की चर्चा आप सभी सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, और ऐसे अनेक संदर्भ भी उस चतुर्मास में घटित हुए। ब्राह्मी विद्या आश्रम की स्थापना भी मड़िया जी में हुई और वहने वहाँ पर पहली शाखा सागर में खुली थी, दूसरी शाखा मड़िया जी जबलपुर में तैयार हुई, आश्रम तैयार हुआ, और बहने आरिकाओं के मार्गदर्शन में और समझ लीजिए कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से, उस समय तक तो आरिकाएँ तैयार भी नहीं हुई थी, तो आश्रम ही विशेष रूप से चलते थे। आश्रम की स्थापना बहुत अच्छी प्रभावना के साथ संपन्न हुई। एक संदर्भ मुझे याद आ गया ग्रीष्म काल का, कैसे कैसे नए नए अर्थ निकल आते हैं और कैसे कैसे अर्थों का आनंद ले लिया जाता है। संघ में निशंक सागर जी थे, एलक अवस्था में हमारे साथी दीक्षित थे। वो 83 की तो दीक्षा थी, 84 का ये सन था। थोड़ी उनकी अस्वस्थता भी चल रही थी गर्मी के मौसम की वजह से, गर्मी की वजह से। तो पहले संघ का क्रम ये था कि जो महाराज जी जिस समय आहार करके आते थे उसी समय आचार्य श्री को निवेदन करके कि ठीक हो गया या अंतराय आया या क्या, ऐसा प्रत्याख्यान करके चले जाते। ईरियापथ के लिए फिर बाद में सभी वापस आते थे। संघ बढ़ता गया तो आचार्य श्री ने अब ये क्रम चेंज कर दिया कि एक एक करके आने में बहुत समय लगता है, एक साथ समय पर सभी आ जाएं और प्रत्याख्यान हो जाते, चर्चा हो जाती, ईरियापथ भक्ति हो जाती। अभी का क्रम ये है, पहले का क्रम एक एक करके जो जिस समय आते थे तब जाते थे। निशंक सागर जी गर्मी की वजह से थोड़े अपने को अस्वस्थ महसूस किए, तो उन्होंने क्या किया कि आहार से आए और अपने कमरे में चले गए, तुरंत आचार्य श्री के पास आए नहीं, थोड़ा आराम उन्होंने कर लिया। फिर सोचा जब ईरियापथ में जाएंगे तो निवेदन कर लेंगे। अच्छा, ईरियापथ के समय के 5 मिनट पहले हमारे को जाने का भाव होता था, क्योंकि सब महाराज जी पहुँच जाएंगे तब सामूहिक हो जाएगा। पहले पहुंचने में कुछ आचार्य श्री से बातचीत या कुछ आचार्य श्री की चर्चा सुनने को मिलेगी, तो थोड़ा 2-5 मिनट में पहले ही अपने समय से पहुंच जाता था। तो बैठे थे आचार्य श्री अपना लिख रहे थे, आराम से बैठे थे। इतने में ही निशंक सागर जी आ गए, नमोस्तु कर लिया और आचार्य श्री आहार ठीक हो गया, प्रत्याख्यान करते हैं, ऐसा उन्होंने निवेदन किया। तो आचार्य श्री का ख्याल गया नहीं था कि कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन इस समय आकर के प्रत्याख्यान ले रहे हैं तो आचार्य श्री को लगा कि ये अभी आहार करके आए हैं।
तो अभी आहार करके आए हैं तो आचर्षी ने अंदाज लगाया कि हो सकता है गए हों, देरी से आहार करने को गए होंगे, बाद में निकले होंगे, तो अभी ये इतने समय आ रहे हैं। तो आचर्षी ने सहज पूछ लिया, क्यों लेट गए थे क्या? क्या पूछा आचर्षी ने? लेट गए थे क्या? अब आचर्षी का प्रयोजन था कि क्या आहार को देरी से गए थे क्या? तो आचर्षी ने सहज पूछ लिया, क्यों लेट गए थे क्या? तो वो कुछ समझे नहीं निशंक सागर जी, और वो आकर के कमरे में चले गए, थोड़ा आराम किया उन्होंने। तो उन्होंने भी उत्तर दे दिया कि हाँ आचर्षी थोड़े से लेट गए थे क्योंकि वो लेट गए थे। हाँ आचर्षी थोड़े, मुझे प्रसंग मालूम था तो मुझे हंसी आ गई। आचर्षी बोले क्यों? तो हमने कहा आचर्षी इसमें दो अर्थ हो गए। बोले क्या? आपने पूछा कि लेट गए थे मतलब देरी से गए थे क्या? ये देरी से नहीं गए थे, ये आहार के बाद आकर के थोड़ा आराम किए इसलिए कह रहे कि लेट गए थे। आचर्षी ने उस संदर्भ को फिर सभी के सामने रखा कि देखो ऐसे ऐसे अर्थ निकल आते हैं। वो हिंदी में आचर्षी कह रहे हैं कि क्यों लेट गए थे क्या, और ये आचर्षी इंग्लिश में कह रहे हैं कि लेट गए थे क्या, और ये हिंदी में वहाँ थोड़े से लेट गए थे। शब्दों के ऐसे ऐसे अर्थ निकल आते हैं, और ऐसे ही अर्थों को निकाल निकाल करके आचर्षी ने मूकमाटी को बड़े अच्छे तरीके से अलंकृत किया है। जिन अर्थों की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, साधारण बोलचाल के शब्दों में से ऐसे अनेक अर्थ निकाल निकाल करके आचर्षी ने मूकमाटी की भाषा को समृद्ध किया है। मड़िया जी में चतुर्मास भी संपन्न हुआ, अनेक ब्रह्मचारी सम्मिलित हुए, स्वाध्याय भी बहुत अच्छा चला। चातुर्मास के बाद विहार होने की स्थिति थी, लेकिन दीपावली के बाद ही नवंबर के महीने में, जबकि मड़िया जी में पहले से विधान निश्चित हो गया था, और एक देश में ऐसी घटना घट गई कि बिहार रुक गया। और वो घटना ये थी कि उसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, और उनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई अंगरक्षकों के द्वारा। तो उनके निधन हो जाने से देश का माहौल बिगड़ गया। आचर्षी को विहार करना था, लेकिन पूरे देश में कर्फ्यू लग गया, दंगे होने लगे, जबलपुर शहर में कर्फ्यू लग गया, और मड़िया जी के बाहर जो हाईवे रोड है, पूरा नागपुर और ये सब पूरा बनारस का हाईवे रोड है, उस पर भी पूरा मिलिट्री का जमावड़ा। अब आना जाना बंद लोगों का, जो मड़िया जी में, जो सिटी में वो सिटी में। अब जो यदा कदा अपने रास्ते निकाल करके छोटे मोटे रास्ते निकल आते हैं लोकल वालों को, तो जो जितने आ सकते गाड़ी वाहन और बड़े रूप में आना जाना बंद। अब आचर्षी ने कहा ठीक है, अब जो स्थिति है वो तो है, अब चलो यहीं पर मड़िया जी में विधान और अपना अंदर अंदर चलने दो। जंगल अंगल के लिए पीछे से निकल के जाते थे तो कोई बाधा नहीं थी, ये तो मेन रोड पर और मेन सिटी में ये सब होता है। और वो मिलिट्री लगी, अब वो खड़े खड़े रोज ये क्या होता है इनका, ये आ रहे वो जा रहे, ये बाबा जी कौन है, ऐसा वैसा करके उनकी जिज्ञासाएं होती थी। अब ड्यूटी तो ड्यूटी है, लेकिन फिर भी सब समझ में तो आता है कौन है क्या है, ये जैन मुनि कहलाते हैं। पूछताछ भी वो करते थे लोगों से, तो जैन समाज के लोग उनको परिचय देते थे कि भाई हमारे गुरु हैं, मुनि हैं, ऐसा रहते वैसा रहते आदि आदि। तो उनका एक बहुत बड़ा अधिकारी जो चेकिंग और इसमें आता जाता रहता था, वो भी इस सब से थोड़ा प्रभावित हुआ, और उसके मन में आया कि भाई ऐसे गुरु मुनि तो हमको कभी मिले नहीं, और इनके बारे में बहुत सुन रखा है, इतने दिन से देखते हैं ये लोग सब बता रहे, तो इनसे मिलना चाहिए। और ऐसा मिलने के भाव से वो एक दिन कमेटी के साथ में आचर्षी के पास आया। उस समय ठंड का समय शुरू हो गया था, नवंबर, यही लास्ट नवंबर चल रहा था, और आचर्षी आहार के बाद छत पर बैठते थे। छत पर तो धूप में पसीना तो आता है, और ठंड होने से थोड़ा थोड़ा ये सब जमना शुरू हो जाता शरीर पर। आचर्षी आहार करके धूप में बैठे हुए थे, पसीना आ रहा था, वो आके कमेटी के साथ बैठा। कमेटी वालों ने जैसा परिचय दिया उसको मालूम था कि स्नान नहीं करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, केश लुंच करते हैं, पैदल विहार करते हैं,
कोई स्थान इनका मठ के रूप में निश्चित नहीं होता है, संघ को लेकर के चलते हैं, आहारचर्या ऐसे होती है, अंतरा ऐसे होती है, ये सब जानकारी उसने ले ली थी। जिज्ञासाएं थी, समाधान कर रहा था और पूछ रहा था, अच्छा लग रहा था उसको। चर्चा करते करते उसके मन में पता नहीं क्या आया, उसने पूछा कि गुरुदेव ये तो सब ठीक है और आपका बहुत बड़ा योगदान है देश के लिए, आपकी साधना बहुत बड़ी है, आपका राष्ट्र के लिए इतना बड़ा योगदान है, तो आपको स्वस्थ रहना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। लेकिन ये बात हमें समझ में नहीं आती है कि जैसा इन लोगों ने बताया कि आप स्नान नहीं करते हो, तो ये शरीर भी ऐसा दिख रहा है और आप स्नान नहीं करते हो, ये तो ठीक नहीं लग रहा मुझे, आपको स्नान करना चाहिए, ऐसा कहने लगा वो। तो आचार्य श्री तुरंत कहते, किसने कहा मैं स्नान नहीं करता? आचार्य श्री कहते, किसने कहा मैं स्नान नहीं करता? अब कमेटी वाले हम ही ने तो कहा कि स्नान नहीं करते। आचार्य श्री कहते, किसने कहा स्नान नहीं करते? अरे भाई किसने कहा मैं स्नान नहीं करता? आप लोग स्नान करते हो ना? हाँ, तो मैं भी तो स्नान करता हूँ। अब आचार्य परमेष्ठी कहें कि मैं स्नान करता हूँ, तो हमारे तुम्हारे को क्या लगेगा कि कैसे स्नान करते? ये तो संभव ही नहीं है। बोले अरे भाई, तुम्हारे स्नान में हमारे स्नान में जरा सा फर्क है। आप स्नान करते हो तो सनलाइट साबुन लगाते हो, पानी लगाते हो, पानी साबुन लगाते हो, तो आपका स्नान आपकी सनलाइट से होता है और मेरा स्नान देखो ना, मैं सनलाइट से स्नान कर रहा हूँ। अब सूरज की सूरज की धूप आ रही है, लाइट आ रही है, मैं उसमें स्नान कर रहा हूँ। आप सोप साबुन सनलाइट साबुन से स्नान करते हो, मैं नेचुरल सनलाइट से स्नान कर रहा हूँ। हाँ, अरे उसको ऐसा लगा, देखो कैसा अर्थ निकाला है जर्सी ने। और आप तो केवल सनलाइट से स्नान करते हो, हम लोग तो कभी कभी मूनलाइट से भी स्नान करते हैं, चंद्रमा की चांदनी में भी बैठते हैं। तब उसको लगा, ओहो, साधना के मार्ग में ये कहने में तो आ जाता है कि स्नान नहीं करते, और सही भी है कि स्नान नहीं करते हैं पानी से इस तरीके से, लेकिन साधना की पद्धतियां धूप में साधना करने की और रात्रि में निर्भर आकाश में नीचे बैठ करके करने की हैं, तो तपस्वी इस रूप में भी साधना का स्नान कर लेता है। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, इतना बड़ा अधिकारी, बहुत प्रेरित हुआ।